नमस्कार। आज का हमारा विषय है उधारी देना आसान है लेकिन वापस लेना सबसे मुश्किल काम। कहावत है उधारी में ना तो दोस्ती टिकती है ना पैसा। लेकिन जब किसी ने आपका पैसा लिया हो और महीने बीत जाएं तो फिर भी वापसी का नाम न ले तो सवाल उठता है अब करें तो करें क्या। पहली सच्चाई समझिए, पैसा उधार देना गलत नहीं है लेकिन बिना लिखित सबूत या भरोसे के देना बहुत बड़ी गलती है। हम भारतीय अक्सर भरोसा है ना भाई कहकर पैसा दे देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है वापसी का तो वही भरोसा भरोसेघात बन जाता है। इसलिए याद रखिए, उधारी देने से पहले हमेशा लिखित प्रमाण या डिजिटल ट्रांजैक्शन रखें, क्योंकि अगर भविष्य में मामला कोर्ट या पुलिस तक जाए तो वही आपका सबसे बड़ा हथियार हो। अब बात करें वसूली के स्मार्ट तरीके की, शांति और समय से बात करें। कई बार सामने वाला व्यक्ति जानबूझकर नहीं, मजबूरी में पैसा नहीं देता, इसलिए पहले शांत रहकर समय मांगिए। उसे बताइए कि आपको भी पैसों की जरूरत है। ज्यादातर केस में पहली बातचीत से ही हल निकल आता है। रिमाइंडर देना शुरू कीजिए। अगर सामने वाला तारीखें टाल रहा है तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए उसे रिमाइंड कराइए। हर बार बातचीत का रिकॉर्ड रखें। साफ शब्दों में बताइए कि आप कब तक पैसा चाहते हैं। इससे पता चलता है कि आप गंभीर हैं और मामला यूं ही नहीं छोड़ेंगे। छोटी किस्तों का प्रस्ताव दीजिए। अगर पूरी रकम एक साथ नहीं दे सकता तो छोटी छोटी किस्तों में भुगतान की बात करें। उदाहरण के लिए हर हफ्ते 500 या हर महीने 2000। इससे सामने वाला भी दबाव में नहीं रहेगा और आपका पैसा भी धीरे धीरे वापस आता रहेगा। लिखित एग्रीमेंट बनाइए। अगर रकम बड़ी है जैसे 10,000 या उससे ज्यादा तो एक छोटा सा लोन एग्रीमेंट बनाइए। उसमें रकम, तारीख, भुगतान का तरीका और सिग्नेचर जरूर रखें। अगर स्टाम्प पेपर पर बनाएं तो उसका कानूनी महत्व और बढ़ जाता है। यही डॉक्यूमेंट कोर्ट में आपके पक्ष में सबूत बनेगा। सोशल प्रेशर का इस्तेमाल करें। अगर आपका उधार किसी जान पहचान वाले रिश्तेदार या पड़ोसी पर है तो बिना अपमान के सार्वजनिक रूप से जिक्र करें कि उन्होंने अब तक पैसा नहीं लौटाया। अक्सर लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत रकम लौटा देते हैं। बस ध्यान रखें, तरीका सभ्य हो, धमकी वाला नहीं। लीगल रास्ता अपनाएं। अगर सामने वाला जानबूझकर पैसा नहीं दे रहा और रकम बड़ी है तो लीगल नोटिस भेजिए। वकील के जरिए एक लिखित नोटिस देकर 15 दिन का समय दें। अगर तब भी भुगतान नहीं होता तो सिविल कोर्ट में रिकवरी केस या एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट, मैसेज या रिकॉर्ड से ये आपके सबूत बनेंगे। बिजनेस वालों के लिए खास सुझाव, अगर आप दुकानदार, सप्लायर या व्यापारी हैं तो हर उधारी के साथ बिल और सिग्नेचर जरूर लें। और हर महीने एक उधारी बुक अपडेट करें, क्योंकि बिजनेस में उधारी ही सबसे बड़ी तकलीफ बनती है। अगर आप इसे प्रोफेशनल ढंग से मैनेज करेंगे तो ना तो ग्राहक भागेगा और ना ही पैसा अटकेगा। क्या करें अगर सामने वाला गायब हो जाए? अगर उसने मोबाइल बंद कर दिया, पता बदल दिया तो सबसे पहले उसका लिखित पता और पुराना सबूत अपने पास रखें। फिर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दें। कई बार सिर्फ पुलिस की कॉल से ही लोग डर कर पैसा लौटा देते हैं। पैसा उधार देने से पहले हमेशा सोचिए, क्या ये व्यक्ति भरोसे लायक है? क्या इसकी कोई गारंटी है? और क्या मैं इसे खोने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि पैसा उधार देना भावनाओं से नहीं, समझदारी से होना चाहिए। तो दोस्तों याद रखिए, पैसा अगर किसी को दिया जाए तो वो मदद नहीं, जिम्मेदारी बन जाती है। और जब जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती तो वसूली जरूरी हो जाती है। इसलिए उधारी देने से पहले सोचिए, देने के बाद लिखिए और अगर ना लौटाएं तो कानूनी रास्ता अपनाइए।